अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो शेप टूल का है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डीपली समझाया था कि हम रेक्टेंगल की डिज़ाइनिंग जो है वो शेप टूल के साथ कैसे करते हैं। तो जिसने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो सबसे पहले मेरा लेक्चर वॉच करे। मैं ऊपर इसका लिंक दे रहा हूँ लेक्चर का। सबसे पहले आप वो लेक्चर वॉच करें ताकि आपको ये लेक्चर समझ आ जाए कि हम इस पर डिज़ाइनिंग जो है वो कैसे करेंगे। शेप टूल जो है, बाकी जो टूल्स हैं वो शेप टूल के हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टूल्स आ जाते हैं। स्मूथ टूल है, ट्विलर है, अट्रैक्ट एंड रिपल है। ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं पता होना वैसे आपको ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये इस्तेमाल नहीं होते। ज़्यादा जो है वो शेप टूल ही इस्तेमाल होता है। सबसे पहले वाला जो शेप है यही इस्तेमाल होता है। इससे हम शेप वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ये और भी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। मैंने आपको डीपली पिछले लेक्चर में ये सारी डिटेल बताई हुई है। तो इसके बाद जो है ये स्मूथ है, ये भी टूल जो है इस्तेमाल होता है, बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो शेप का ही होता है। लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि ये टूल्स जो हैं इन पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये पार्ट 3 बनाया है। लेक्चर हमारा 4 है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपकी कोई चीज़ जो है वो मिस ना रहे। बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कभी ये टूल इस्तेमाल करें तो आप कभी कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में ये आपकी डिज़ाइनिंग में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अगर किसी ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। मेरे पास जो है मैंने कोरल ड्रा ओपन किया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर से आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट की कंट्रोल एन से हम न्यू पेज ओपन करते हैं। और ये जो है आप जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होना है। जब भी हमने कोरा ओपन करना है वर्क करने के लिए सबसे पहले हम पेज ओपन करते हैं। तो पेज जो है वो आसानी से कंट्रोल एन के साथ हम शॉर्टकट की से ओपन कर लेंगे। करके उसके बाद जो है मैंने तो ओपन किया हुआ है। ये सारी डिटेल के बाद मैंने आपको समझाई है। आज थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर का रिव्यू दूंगा कि शेप टूल से हमने क्या क्या डिज़ाइनिंग की थी। हमने ये लाइन ड्रॉ की थी कि इस पर डॉ क्लिक करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको ये डिज़ाइन बताया था कि सिंपल हम इस पर कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक जार बना के दिखाया था आपको कि जार जो है वो कैसे बनता है। और आउटलाइन के बारे में बताया था मैंने आपको, ये मिरर टूल के बारे में बताया था, कॉपी पेस्ट का। तो ये देखिए मैंने इस ये जार बना के दिखाया था आपको, पकड़ के मैंने सीधा कर लिया है। ठीक है, मैंने ये जार बना के दिखाया था आपको कि ये कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम इसके जो है अगले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो दूसरे टूल्स हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो आज का जो लेक्चर है, आज हमारा शेप टूल जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल मैंने ले लिया। तो मैं इसमें सबसे पहले जो है इसे हम करते हैं कर्व। स्मूथ टूल के बारे में आपको बताऊंगा कि स्मूथ टूल जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है। इसमें ये ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड नोट्स हैं। इसे हम क्लिक करते हैं तो ये नोट्स हमारे आगे बनते जाएंगे। जितने नोट्स चाहिए ये देखिए उतने नोट्स उस हिसाब से उसने हमें दे दिए। ऐसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है जैसे ही क्लिक जिस पे भी क्लिक करेंगे आप वो उस हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, इसे मैं नीचे कर देता, इसे भी ऊपर कर देता हूँ, हम इसे भी ऊपर कर देते हैं। ये हमारे जो नोट्स हैं बने हैं, हम ऐसे इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं नोट्स बना के ना। जितनी भी डिज़ाइनिंग चाहिए हमें उस हिसाब से हम इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखें जी, ठीक है। तो हम इसे स्मूथ, ये कॉर्नर आ रहे हैं, हम ये स्मूथ चाह रहे हैं कि यार ये स्मूथ हो। तो हम स्मूथ टूल जो है वो कैसे वर्क करता है, मैंने स्मूथ टूल लिया और जहाँ पे मैंने इसे करना है जस्ट उसे क्लिक करना है और ये देखें जितना चाहिए उतना वो होता जाएगा। ऐसे ही मैं इस पर पकड़ूंगा और दबा के रखूँगा तो ये होता जाएगा। जितना चाहिए उस हिसाब से इसे हम कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने इसे किया, वो देखें कितने आसान वे से उसने हमें उसे स्मूथ कर दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये एक वेक्टर टाइप में बन चुका है। ये देखें जी, जिस भी एज पे हम क्लिक करेंगे उसे पकड़ के रखेंगे, दबा के रखना है तो वो देखे वो उसने उसे एक ऑप्शन दे दिया। अब इसे यहाँ से भी हम ऐसे ही करते हैं, दबा के रखते हैं तो वो देखें
कितना आसान वे से उसने हमें जो है ये कंप्लीट कर दिया। ये देखिए जी, कितने आसान वे से वो एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये देखें जी, ये है स्मूथ टूल से। देखिए उसने कितनी आसानी से हमें उसे स्मूथ कर दिया और ये जो है हमारी डिज़ाइनिंग हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने स्मूथ टूल से इसकी जो है लिए, देखिए कितनी आसानी से उसने इसे स्मूथ कर दिया है। तो इसके बाद जो है हमारा टूल आ रहा है वो है स्मीयर टूल। तो स्मीयर टूल कैसे इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, मैंने इस पर कलर फिल कर दिया सबसे पहले, वो टूल लिया और इसे पकड़ के मैंने यहाँ से ऐसे कर दिए। देखें हम इससे डिज़ाइनिंग जो है इससे भी हम बहुत सारे वेक्टर बना सकते हैं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा ऐसा कुछ डिज़ाइन। मैंने इसे पकड़ता हूँ, इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। ये इसकी साइजेस हैं, प्रॉपर्टी है, जैसे आप करना चाह रहे हैं जिस पे करेंगे वैसे ये होगा। मैंने पकड़ा और ये देखें ऐसा कुछ आपने अक्सर देखा होगा डिज़ाइन ऐसा कुछ कि ऐसा कैसे डिज़ाइन होता है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन होता है, ये ऐसा कुछ आपने देखा होगा वेक्टर में। ये देखें हम कितनी आसानी से हमने ये वेक्टर डिज़ाइन कर लिया। ये अक्सर आपने डिज़ाइनिंग में ये चीज़ देखी होगी कि ये कैसे डिज़ाइन होता है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन होता है। और इसके बाद जो है हमारा टूल आ रहा है ट्विलर टूल। ठीक है, ट्विलर टूल जो है वह कैसे इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी कितनी आसानी से हमने इसका जो है वो डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा टूल आ रहा है वो है ट्विलर। ठीक है, ट्विलर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट इसमें ये होता है कि ये एज जो है हम एज पे पकड़ के इसको पकड़ के रखते हैं, दबा के रखते हैं। तो ये देखिए वो उसे हमें एक डिज़ाइन की शेप में, जितना ज़्यादा हम उसे दबा के रखेंगे तो उसे ही हमें डिज़ाइन देता जाएगा। तो ऐसे ही हम इसका जो है यहाँ साइज़ कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। देखिए मैंने उसे पकड़ा एज को और पकड़ के दबा के रखा तो वो डिज़ाइन बन रहा है। ऐसे ही मैंने इसका एज पकड़ा और इसे सिर्फ दबाना है, आपने प्रेस करना है, दबा के रखना है। जितनी देर आप दबा के रखेंगे वैसे ही वो उसका डिज़ाइन बनाता जाएगा। देखें ज़रा आप, ये अब चौथा कॉर्नर है, यही मैंने पकड़ा, पकड़ के इसे मैंने डिज़ाइन कर दिया। तो देखें वो कितनी आसानी से वो करता जा रहा है। अब इसका साइज़ जो है हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। मैंने इसका साइज़ छोटा किया तो मैं इसे इस यहाँ से पकड़ कर इसे करता हूँ तो वो देखें उसने वहीं पे उसका डिज़ाइन शुरू कर दिया बनाना। तो ऐसे हम जो है बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। जब आप अपनी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, बजाय कि आप वहाँ से उठा के उसे लगाएं, वो आसान तरीका होता है। लेकिन जब तक आप अपनी कोई चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, ख़ुद बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपको डिज़ाइनिंग का नहीं आएगी कि डिज़ाइनिंग कैसे होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि डिज़ाइन खुद भी करना पड़ जाता है, वेक्टर खुद डिज़ाइन करने पड़ जाते हैं, तो इंसान आसानी से आप ये डिज़ाइन कर लेते हैं अगर आपको इनके बारे में पता होगा। ये देखिए कितना अच्छा वेक्टर बन गया, मैंने इस पर कलर फिल कर दिया। लें जी, कलर फिल कर दिया, आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने वो एक वेक्टर डिज़ाइन कर लिया, एक मुकम्मल बॉक्स जो है वो कैसे अच्छे से डिज़ाइन कर लिया। और उसके बाद जो है ये था इसमें शेप टूल में। और उसके बाद जो है हम आते हैं अट्रैक्ट एंड रेपल में। इसका काम भी कुछ ऐसा ही है। मैं ये लेता हूँ गोल दायरा, सर्कल लिया मैंने और इसे मैंने पकड़ा। इसे हम मुख्तलिफ़ शेप्स बना सकते हैं। शेप्स यानी कि कोई करेक्टर आपने देखे होंगे वो कैसे करेक्टर बनते हैं, वो इससे हम बनाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले हमने ये लिया और टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए सब इसका तरीकाकार भी कुछ ऐसा ही होता है। जब इसे हम दबा के रखते हैं, पकड़ते हैं, तो ये हमें उस तरीके से एंगल दे देता है, डिज़ाइन दे देता है। ये देखें इसको मैं बढ़ाता हूँ, ये कम है, इसमें बढ़ा रहा हूँ। तो इसे पकड़ा मैंने एज से, वैसे अंदर कर रहा हूँ, पकड़ के रखा। ये देखें ये भी कुछ इस तरीके से ही इस्तेमाल होता है। इसे हम मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। भी जैसे आप चाहें इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल टूल हो या दूसरा हो। इसे कर्व कर लें तो इसे यहाँ से पकड़ें, एज से पकड़ के इसे ये देखें दबा के रखेंगे तब भी ये डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखें पकड़ा, दबा के रखा, तो जहाँ तक चाहे आप ले जाएं। ये लें, समझ आ गई।
इससे भी बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा स्मूथ टूल आ रहा है। ये टूल जो है ये बेसिक है, शेप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। भी आप कोई भी करेक्टर की शेप जो है वो बना सकते हैं। देखिए मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, इसे मैंने पकड़ा, इधर से इसे मैंने पकड़ा, ये उसके बाजू हो गए, इसे मैंने पकड़ा, ये उसकी लेग्स हो गई। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ से एक करेक्टर बना दिया, ये देखें अभी। ये करेक्टर टाइप बन गया कि हमने करेक्टर डिज़ाइन कर लिया। ऐसे हम बहुत सारे करेक्टर जो है वो ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं इस टूल से। इसके बाद जो है हमारा आखिर में टूल आ रहा है। इस टूल को इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? ये टूल जो है हमारा जिग जैग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि बिजली की जो मज़ाहमत है, बिजली कैसे मज़ाहमत करती है, वैसे इस्तेमाल होता है। बताता हूँ, ये भी आपको समझाता हूँ कैसे इस्तेमाल होगा। ऐसे इसकी प्रॉपर्टी ऊपर शो हो गई है, आप कैसे करना चाह रहे हैं, कितनी आपको जिग जैग चाहिए, फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो कितनी चाहिए, फ्रीक्वेंसीज़ के लिए होता है। तो ये देखिए मुझे 10 फ्रीक्वेंसीज चाहिए, हम पहले कम कर लेते हैं। मुझे चाहिए जिस 7 फ्रीक्वेंसीज या 5। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उतनी फ्रीक्वेंसीज हमें दे देगा। ये देखें, जहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा फ्रीक्वेंसीज वो बढ़ाता जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें कितनी आसानी से उसने वो सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो बना दी हैं। ये देखें, ये बनाने, ये शेप टूल जो है ये हमने मुकम्मल डिटेल में पढ़ लिया है कि हम कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है वो शेप ही इस्तेमाल होता है सबसे फर्स्ट वाला डिज़ाइनिंग में। ये बाकी टूल का आपको इसलिए मैंने बताया है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बाकी टूल्स जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तुम अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिसने भी मेरी वीडियो जो है वो लाइक नहीं की, सबसे पहले वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।